बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुड़ कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। एक ज़माना था कि हमारे यहाँ बिलखुसूस देहात में घर आने वाले मेहमानों को गुड़ या शक्कर का शरबत पेश किया जाता था, जो मीठा होने के साथ साथ बेहद ग़िज़ाई और दवाई अफादियत का हामिल होता था। मगर अब हालात बदल चुके हैं। शहरों की बात तो छोड़िए, देहात में भी लोग गुड़ और शक्कर को ना सिर्फ भूल चुके हैं, बल्कि सफ़ेद चीनी, जिसे सफ़ेद जहर कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, कि फिदाई और शिदाई हो चुके हैं और गुड़ या शक्कर की बजाय चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ गुड़ वो मकाम हासिल नहीं कर सका जो चीनी ने हासिल किया है, लेकिन हकीकत ये है कि चीनी में इसके सफ़ेद रंग के अलावा कोई खूबी नहीं है, जबकि गुड़ के अंदर 21 ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। आपके जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा हुआ होगा कि आखिर चीनी में कितने ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। हो सकता है आपको जवाब पर यकीन ना आए, लेकिन दिल थाम कर सुनिए कि चीनी में ग़िज़ाई अज्जा ना होने के बराबर पाए जाते हैं। अगर वजन के लिहाज से देखा जाए तो 100 ग्राम गुड़ में 2800 मिलीग्राम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जबकि 100 ग्राम चीनी में सिर्फ 300 मिलीग्राम अज्जा पाए जाते हैं। कहाँ 2800 और कहाँ 300। इसीलिए तो चीनी को सफ़ेद जहर कहा जाता है। नाज़रीन, हेल्थीमीज़ी चैनल की ये वीडियो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहले हिस्से में मुख्तलिफ बीमारियों में गुड़ के फ़वाइद और इससे बनाए गए नहायत ही मुफीद और आज़मुदा नुस्खे शेयर किए जाएंगे, और दूसरे या आखिरी हिस्से में रोज़ाना गुड़ खाने की सही मिकदार के साथ ये भी बताया जाएगा कि बाजार में दस्तयाब गुड़ की कौन सी किस्म सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, कब्ज़ बेशुमार जिस्मानी अमराज की जड़ है। इससे बवासीर जैसी तकलीफ दे बीमारियां भी जन्म लेती हैं, जबकि कुदरत ने गुड़ में कब्ज़ कुशा सलाहियत खास तौर पर रखी है। गुड़ निज़ाम हाजमा के एंजाइम्स मुतहर्रिक करके आंतों के निज़ाम को हरकत में लाता है, जिसके नतीजे में कब्ज़ के शिकार अफराद को इस आर्जे से निजात मिलती है। अगर खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने की आदत बना लें तो कब्ज़ और मैदे के मसाइल दूर करने के साथ ये हमारे खून की सफाई करके जिस्म को सेहतमंद रखने में मदद देगा। इसी तरह नीम के दरख्त के पके हुए फल, जिसको नमकोली, नबोली या नमोली भी कहा जाता है, इस पके हुए फल को पुराने गुड़ के साथ दिन में 3 बार खाने से बवासीर जैसे मोहलक मर्ज से निजात मिल जाती है। गुड़ में मौजूद मैग्नीशियम मैदे की तजाबियत पर काबू पाने के लिए मौसर साबित होता है। ये ग़िज़ाई मिनरल ना सिर्फ जिस्मानी दफाई निज़ाम बेहतर करता है, बल्कि जिस्मानी दर्जा हरारत को भी रेगुलेट करता है। 1 गिलास पानी में थोड़ा सा गुड़ मिक्स करके शरबत बनाकर पिया जाए तो मैदे की तजाबियत और मैदे की गर्मी भी दूर हो जाती है। नाज़रीन, गुड़ ख़वातीन, खास तौर पर हामला ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गुड़ खाने वाली ख़वातीन को ज़चगी यानी बच्चे की पैदाइश के मुख्तलिफ मराहल में आसानी रहती है। खास तौर पर बच्चे की पैदाइश के बाद माँ के रहम की सफाई में गुड़ बहुत मुआवन साबित होता है। दूध पीने वाले बच्चों की माएँ जिनका दूध बच्चों के लिए काफ़ी ना होता हो, वो सिर्फ इतना करें कि दूध के साथ सफ़ेद जीरे का सफूफ और गुड़ सुबह शाम इस्तेमाल कर लिया करें। इससे दूध की मिकदार बढ़ जाएगी। नाज़रीन, हाफजा तेज़ करने और याददाश्त बढ़ाने में गुड़ के हलवे का इस्तेमाल बेहतरीन साबित हुआ है। लिहाजा वो तलबा जिन्हें सबक याद ना होता हो, उन्हें सुबह शाम गुड़ का हलवा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी शख्स को खून की कमी या अनीमिया का मर्ज हो तो उसकी बुनियादी वजह खून के सुर्ख खलियात में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ये जुज़ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है। गुड़ में मौजूद आयरन अनीमिया को ठीक करके खून में हीमोग्लोबिन की मिकदार बढ़ा देता है। नाज़रीन, ख़वातीन और बुजुर्ग हजरात को अक्सर कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। अगर वो 50 ग्राम अजवाइन के सफूफ में हम वजन गुड़ मिक्स करके इस अमेज़े को 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम के वक्त खाएं तो इससे इन्हें बहुत जल्द अफाका होगा। नाज़रीन, गुड़ जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत करता है। आर्थराइटिस या घुटनों के दर्द और सोजिश में मुब्तला अफराद 5 ग्राम गुड़ और 5 ग्राम अदरक का पाउडर इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ घुटने के दर्द से निजात मिलेगी, बल्कि सूजन भी कम होगी। इसी तरह थोड़ा सा गुड़ और भुना हुआ अदरक गर्म पानी के साथ सोने से पहले इस्तेमाल करने से दायमी जुकाम और दर्द से फाका होता है। नाज़रीन, पीपल के पत्ते 10 ग्राम, दालचीनी, तेज़पात और काली मिर्च 30-30 ग्राम, सूखी हुई अदरक यानी सूंठ 35 ग्राम और हरड़ का सफूफ 100 ग्राम लेकर इन तमाम अशिया को 200 ग्राम गुड़ के साथ अच्छी तरह कूट कर पीसने के बाद 25-25 ग्राम के लड्डू बना लें। 1 लड्डू सुबह और 1 शाम के वक्त गर्म पानी के साथ खाने से ना सिर्फ बवासीर जैसे मर्ज से छुटकारा मिलता है, बल्कि इसके साथ साथ इंसानी बदन को बेशुमार दूसरी बीमारियों, जिनमें पेट की गैस, पेट में गड़गड़ाहट की आवाज़ आना और हाथ पाँव की सूजन और खांसी से भी निजात मिल जाती है। नाज़रीन, दायमी खांसी से निजात के लिए 2 कप पानी में गुड़ की एक छोटी सी डली, 1 लौंग, 1 चुटकी सौंफ, 1 लहसुन की कली और 1 चुटकी अजवाइन मिलाकर इतना पकाएं कि 1 कप रह जाए। फिर इसे छान कर पी लें। चंद दिन के इस्तेमाल से दायमी खांसी से निजात मिल जाएगी। इसी तरह सुबह शाम गर्म पानी के साथ 5 ग्राम पिसा हुआ गुड़ खाने से भी खांसी से निजात मिल जाती है। अगर किसी मरीज का मलेरिया बुखार ना उतर रहा हो तो काला जीरा और पिसा हुआ गुड़ मिलाकर खाने से फायदा होगा। नाज़रीन, सर्दियों के मौसम में गुड़ और काले तिल के लड्डू बनाकर सुबह शाम खाने से ठंडक के खिलाफ जिस्म में भरपूर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है और खांसी, सीने की इन्फेक्शन और टीबी के मर्ज में भी फायदा होता है। वो बच्चे जो सोते में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, उनके लिए गुड़ और काले तिलों के ये लड्डू अक्सीर समझे
समझे जाते हैं। मर्द हजरात में कुव्वते खास की कमी या जिनसी कमजोरी में भी ये लड्डू एतदाल के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हिचकी रोकने के लिए भी गुड़ कारगर साबित हुआ है। पुराना गुड़ खुश्क करके पीस लें। इसमें पिसी हुई सूंठ मिलाकर सूंघने से हिचकी में फाका होता है। जहनी दबाव की वजह से हमारे माशरे में आधे सर का दर्द आम होता जा रहा है। इससे निजात के लिए सुबह सूरज निकलने से पहले और रात को सोते वक्त 12 ग्राम गुड़ को 6 ग्राम घी में मिलाकर चंद दिन खाएं। नाज़रीन, अगर बलगम की शिकायत हो और बलगम भी बहुत ज्यादा हो तो गुड़ के साथ अदरक का रस इस्तेमाल करवाने से बलगम की शिकायत दूर हो जाती है। अगर आप मोटापे से बचना चाहते हैं तो चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। और वो अफराद जिन्हें पेशाब के बाद कतरे आते हैं, गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर खाने से उन्हें इस आर्जे से छुटकारा मिल सकता है। गुड़ में पके हुए चावल खाने से बैठा हुआ गला ठीक और आवाज सुरीली हो जाती है। हमारे एक बुजुर्ग कहते थे कि अच्छा गुड़ वो है जिसकी शक्ल अच्छी ना हो। आमतौर पर बाजार में हल्के पीले या सफेद रंग का नफीस शक्ल का गुड़ मिलता है जो कि केमिकल या रंग काट से साफ शुदा होता है और खरीदने वाले को अमूमन इस बात का पता नहीं होता। जबकि बगैर केमिकल्स वाला गुड़ दिखने में बहुत ज्यादा साफ शक्ल का नहीं होता या उसका रंग ज्यादा सफेद नहीं होता। जबकि रंग काट वाला गुड़ खाने से जुबान और मैदे में आंतों को जख्मी होने का खतरा होता है। बगैर केमिकल वाला गुड़ ज्यादा मीठा, लजीज और किसी किस्म का नुकसान नहीं देता। ये मैदे और जिगर के एंजाइम्स की अफजाइश करता है। इसलिए जब भी गुड़ खरीदें बगैर केमिकल या बगैर रंग काट के देसी गुड़ का तकाजा करें। एक और बात ज़हन में रखें कि गुड़ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। एक दिन में 25 ग्राम या 2 चम्मच से ज्यादा गुड़ ना खाएं और शुगर या ज़ियाबीतस के मरीज भी गुड़ खाने से परहेज करें। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने और रिज़्क़ हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए और जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमाए और जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।